आखिरी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से आखिरी का परमेश्वर के नाम में प्रेदा जय मसीह की और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं जो महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जाग की छान के जना किया है और जिन लोग भी पर खर और मैं अनुभव का सम्मान देकर धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइब्रेरी पर आने का मौका दिया। और आइए हम जब महान परमेश्वर की आराधना करने से पहले उनकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब परमेश्वर की दुआ में चलते। धन्यवाद करते हम आपसे वहीं से हम आपका धन्यवाद करते कि आपने शाम दी शाम की हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि है हम लोगों के ऊपर जो खुदा अब तक आपने अपने जिंदों को दुनिया में रखा। धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे खुदा ने हर दिन खुदा आप हमारे साथ रहते हैं। हम लोग खुदा हर परेशानी है उससे बचा के अपने नजदीकी में रखते हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा इस पेज के लिए खुदा जो पेज आगर मसीह खुदा जो पेज खुदा भाई अनुपम डेविड और कृष्णा चमन बेवड़ी के द्वारा चलाया जा रहा खुदा दुआ करते हैं इस पेज को खुदा खास खुदा दृष्टि बनेगा खुदा ताकि इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग खुदा हम लोगों से जुड़ते हैं खुदा या इस पेज के द्वारा जुड़ते खुदा उन सबको आप आशीष करिए खुदा। हम दुआ करते खुदा आज के परिवार को आपके हाथ में रखते हैं खुदा। उस परिवार में खुदा आपकी अनुग्रह आपकी प्रस्तुति और खुदा का हमेशा बनाया खुदा आप उन लोगों को संभालिए खुदा। और खुदा जो उनके अच्छे हो खुदा आगे भविष्य के लिए खुदा वो उनको उस राह पे लेके चले खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझको और मेरे परिवार को भी चुना उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते खुदा पेज के द्वारा खुदा जितने भी खुदा लोग बात जुड़ते हैं खुदा हम दुआ करते हैं उनके जिंदगी में खुदा आपका अनुग्रह होने पाए खुदा। जितने खुदा इस टाइम खुदा जॉब के लिए परेशान खुदा हमने यहाँ से क्या है खुदा हम विश्वास करते खुदा समय कैसा भी लेकिन खुदा आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते खुदा। आप उनके लिए खुदा बेस्ट से बेस्ट करते हैं उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते खुदा। जितने भी खुदा गरीब में खुदा जिनके पास था खुदा हम नहीं जानते खुदा क्या उनके पास खाने के लिए खाना है कि नहीं है और खुदा ज़रूरत भी उनके पास पैसा है कि नहीं खुदा हम लेकिन दुआ करते खुदा हर ज़रूरतमंद को हर गरीब की खुदा मदद करे खुदा। बेरोजगारों को खुदा नौकरी का अवसर दिए खुदा अपने दूध भेजे ताकि खुदा उनके लिए नौकरी का इंतजाम कर सकें हम। और खुदा हम दुआ करते हैं हमारे परिवार पे जिस तरह से अनुग्रह है वैसे खुदा अनुग्रह हर उस परिवार के लिए होना चाहिए खुदा जो खुदा आप पे विश्वास करते आप पे मान लाते। सारा आधा सारी महीना आपको देती दुआ पास को बैठे हमारे उद्धार करता कभी इस मसीह के नाम में समझते आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद कर जाती हूँ जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की वचन में चलने से पहले अब की एक छोटी सी आज्ञा चलेंगे के लिए गीत गाएंगे। आइए हम सब परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं। हो तेरी तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी नया दिन दिखाता है धार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति दिलाएगी नाम शांति दिलाएगी नाम बोलो मुक्ति दिलाएगी नाम शांति दिलाएगी नाम
यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए अब हम सब उस प्रभु परमेश्वर के वचन में चलते हैं और के बारे में जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार भी अपनी बाइबल लेके बैठें और मैं जो वचन निकालती हूँ ऊपर निशान लगाएं और कोई पेन या पेंसिल भी लेके बैठें। तो आइए हम सब वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग लूक का निकालें, उसका 6 अध्याय और फिर हाँ लूक का हाँ लूका उसका 6 अध्याय और फिर उसकी 35 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की इच्छा की आशा ना रखकर उद्धार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक वचन पर निशान लगाएं हैं अपने पेन या पेंसिल से और एक वचन में हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि अगर किसी इंसान ने आपके बारे में बुरा भला बोला हो तो आप लोग उनसे नफरत ना करें बल्कि उनकी प्रार्थना करें। क्या आप लोग अपने शत्रु की प्रार्थना करते हैं? क्या आप लोग अपने में नफरत करने वालों से प्रार्थना करते हैं के लिए प्रार्थना करते हैं? आइए मैं आप सबको एक एग्जाम्पल एक स्टोरी सुनाकर बताती हूँ। तो एक बार एक आदमी था जो हर रोज तो खेती के लिए जाता था। वो एक नदी की ओर से जाता था और उस नदी में एक बिच्छू दिखता था जो उसमें डूब रहा होता था। वो आदमी हमेशा उस बिच्छू को पानी से निकाल के वापस जमीन पर रख देता था और वो बिच्छू उसे डंक मारता था और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक ऐसी ही चीज़ चलती रही थी। फिर एक दिन एक दूसरे के इंसान एक आदमी में उस इंसान से बोला कि अरे भाई, ये बिच्छू तुम्हें हर रोज डंक काटता है, फिर भी तुम इसका भला करके इसे पानी से बाहर निकाल के इसका जीवन क्यों बचाते हो? तब उस किसान वाले आदमी बोला कि मुझे परमेश्वर की सभा, परमेश्वर की अदालत में परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया दी है जिसे मैं हमेशा निभाता हूँ और इस बिच्छू को डंक मारने का हक दिया गया है। जैसे कि ये बिच्छू अगर अपना दम मारने का काम नहीं छोड़ता है, वैसे ही परमेश्वर ने जो मुझे अपनी दया और करुणा और कृपा दी है, वैसे ही उस करुणा दया को मैं क्यों छोड़ूं, क्यों टाल दूं? जैसे ये बिच्छू मुझे लोगों को डंक मारना बंद नहीं करता है, वैसे ही मैं भी परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं और उनकी दी हुई दया और कृपा का नहीं छोड़ता हूँ और उनका इस्तेमाल दूसरों पर दया और करुणा करने के करता हूँ। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो किसान जो होता है अपने बुरा करने वालों बिच्छू पर भी दया करता है। जैसे ये हम पर भी एक एग्जाम्पल देता है। हम लोग जो होते हैं, हम लोग माना कि पाप करते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्टता करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर हमसे दुखित हो जाता है। फिर भी हमारी हर एक इच्छा आप जानते हैं क्यों पूरी करता है? क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी है और परमेश्वर धर्मियों से प्रेम रखता है, पापियों से नहीं। चाहे कोई भी इंसान पापी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुष्ट हो, चाहे जो भी हो, परमेश्वर सब पर दयालु है। इसलिए तो परमेश्वर बहुत महान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता जो है वो दयावंत और कृपालु है। तो हमें भी क्या करना है?
उसकी तरह दयावंत और कृपालु बनना है, उसकी तरह दयालु बनना है। क्योंकि परमेश्वर पिता जो होता है वो हम पर भी दया करता है, चाहे हम उसके बारे में जितना कुछ गलत कर लें, जितना कुछ गलत सोचें, दूसरों के बारे में जितना कुछ गलत सोचें, गलत कर लें, तो भी वो हमारा भला ही करता है। चाहे हमारे साथ कुछ भी बुरा हो तो भी वो हमारा भला करता है, चाहे वो इंसान बुरा हो या अच्छा। और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो भी परमेश्वर की मदद करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा कोई शत्रु है या अगर हम किसी से नफरत रखते हैं तो फिर हम लोग जो होते हैं हम लोग उससे भी नफरत रखते हैं। जबकि हमारा परमेश्वर पिता जो होता है, क्या वो हमसे नफरत रखता है जब हम पाप करते हैं? क्या वो हमसे घृणा करता है जब हम उसके खिलाफ तब उसकी आज्ञाएं तोड़ते हैं? अगर परमेश्वर हमसे नफरत करता और हम पर दया और कृपा नहीं करता तो हम आज इस धरती पर, भूमि पर खड़े नहीं होते। मगर आज हम इस धरती और भूमि पर क्यों करें? उस महान परमेश्वर पिता की कृपा और दया से, क्योंकि वो दयालु और कृपालु है। वो हम पर और सब पर कृपा करता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, चाहे वो पापी क्यों ना हो, चाहे शैतान की ओर से क्यों ना हो। परमेश्वर उन सबको क्षमा करके सुधरने का एक मौका देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कृपालु दयावंत है। वो एक कृपालु दयावंत सच्चा जिंदाधारी परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। आज अगर उससे हमसे नफरत होती तो वो हमें दुनिया में नहीं रखता और हमें हमारी आत्मा को खींचकर नरक में धकेल देता। मतलब उसने क्या किया? परमेश्वर ने हमें से कभी नफरत नहीं की, उसने कभी हमसे गुस्सा नहीं किया, वो कभी हमसे गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि उसे हमसे प्यार है और परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, चाहे अगर हम लोग उसके खिलाफ कुछ बुरा भी करें, तो अगर हमारे शत्रु हमारे खिलाफ कुछ बुरा कर रहे हैं तो क्या हम लोग उनसे प्रेम नहीं रख सकते? क्या हम अपने शत्रु और अपने नफरत करने वालों से प्रेम नहीं रख सकते? हमारे शत्रु जो होते हैं आमतौर पर थोड़े से निर्दयी होते हैं, मगर क्या हम उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या हम लोग अपने शत्रुओं की प्रार्थना नहीं करते हैं जो हमसे बैर रखते हैं, घृणा करते हैं? मगर परमेश्वर पिता ऐसा नहीं है। चाहे हम में ही देख लीजिए, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में कभी कभार बुरा भला बोल देते हैं और उनसे घृणा भी करते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर हमारा भला करता है। तो अगर हमारे शत्रु, हमसे नफरत करने वाले, हमारे निंदक, हमारी निंदा करने वाले, हमसे नफरत करने वाले, हमारे बारे में बुरा भला करने वाले, हम पर झूठा इल्जाम लगाने वाले अगर हमें परेशान करते हैं और वैसा ही अगर हम परमेश्वर के साथ करते हैं और वो हम पर दयावंत होता है और कृपालु होता है, तो हम अपने शत्रुओं के साथ जो हमारे साथ वही चीज करते हैं जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं, तो फिर क्या हम उन पर परमेश्वर की तरह दयावंत और कृपालु क्यों नहीं बन सकते? हम उन पर दया और कृपा क्यों नहीं कर सकते हैं जैसे परमेश्वर हम पर करता है? क्या हम लोग तो परमेश्वर की तरह दयालु नहीं है? क्या आप लोग परमेश्वर की तरह दयालु कृपालु हैं जो अपने शत्रु पर दया करता हो? क्या आप लोग अपने शत्रुओं पर दया कर उनकी प्रार्थना करते हैं? क्या आप लोगों को अपने में किसी न किसी शत्रु के लिए प्रार्थना की है? अगर आपका कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके बारे में बुरा भला बोला हो और वही सारी चीज़ें की हो जो आप हमेशा परमेश्वर के साथ पाप में करते हैं, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की है? आपने अपने शत्रु और अपने नफरत करने वालों की प्रार्थना की है? क्या आप लोगों ने परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना की है? परमेश्वर जो है वो दयावंत है, चाहे कोई कितना ही बुरा हो फिर भी परमेश्वर पर दयावंत है। मूसा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, फिर भी परमेश्वर उस पर दयावंत था। सैमसन ने भी परमेश्वर की बात को नहीं माना था, उसकी 3 आज्ञाएं तक तोड़ती थी, फिर भी परमेश्वर उस पर दयावंत था। यहाँ तक कि मूसा जो था वो भी परमेश्वर का काम नहीं कर पाया था, फिर भी परमेश्वर ने उसके परिवार वालों और से बचाया था। और यहाँ तक कि जिन लोगों ने उन पर भरोसा रखा, परमेश्वर उन पर कृपालु था और बुरे लोगों पर भी है। अगर वो लोग
सुधरने का एक और मौका लें तो परमेश्वर हम सबको सुधरने का एक एक मौका देता है, ताकि हम लोग सुधर कर परमेश्वर का यीशु मसीह को अपने जीवन में लाकर एक अनंत जीवन पा सके और सारे बुरे काम छोड़कर यीशु मसीह को अपने जीवन में लाकर अपनी जिंदगी और खुद को सुधार सके। आज हमें कई सारी कमियां हैं जो हम लोगों के अंदर हैं, मगर हम अभी भी उन कमियों को बदल सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, अगर हम लोग एक बात की कोशिश करें कि हम लोग अपने ही परमेश्वर पिता के जैसे बनने की कोशिश करें, उसकी तरह ही दयावान, उसकी तरह ही कृपालु, उसकी तरह ही उद्धार करने वाला, उसकी तरह ही एक अच्छा आदमी। ये परमेश्वर जो है वो एक अच्छा परमेश्वर है और हमें भी उसकी तरह एक अच्छा इंसान यानी कि एक अच्छा ही बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था। यीशु मसीह के जो नफरत करने वाले थे, उसके विरोध में जो थे, उसके विरोध में जो शैतान था, यहाँ तक कि उसके विरोध में जो शैतान था उसने यीशु मसीह के नफरत करने वालों, उससे घृणा करने वालों तो पर भी उस पर बहुत बोझ डाला था। यीशु मसीह को उसके चेलों में से किसी एक ने पकड़ा दिया था, यहाँ तक कि यीशु मसीह जो लोग घृणा करते थे महासभा में, उन लोगों पर भी परमेश्वर के लौटे पुत्र यीशु मसीह ने दया दिखाई थी। अगर यीशु मसीह ही क्रूस पर चढ़ने के बाद मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उन पर अगर नाराज होता तो वो उन्हें माफ नहीं करता, मगर यीशु मसीह जो था उसने अपने शत्रु से भी प्रेम रखा और उससे नफरत नहीं की। यीशु मसीह ने उससे भी प्रेम रखा और उसे क्षमा करके उसकी जिंदगी सुधार दी और उसे परमेश्वर का प्रचार बनाया। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी जात की शांति कर और जिंदगी पर कर और हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी तरह ही दयावंत और कृपालु बन सके। हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी तरह ही बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपके लौटे पुत्र यीशु मसीह तरह ही कृपालु बन सकें। प्लीज और प्रार्थना को मैं आपके लौटे पुत्र हमारे धर्मकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ही को यीशु मसीह के नाम में प्रेरित जय मसीह की और हालेलुया।